Praise the Lord. Jai Masih ki. I welcome you all to this morning service. पर आप सबको इस 75वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हमको इस जमीन पर रखा कि हम उसकी आराधना और स्तुति कर सके। परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, The word of the Lord says like this, यहाँ की स्तुति करो, हे यहोवा के दासों, स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। यहोवा का नाम अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा जाए। उदयाचाल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा के नाम स्तुति के योग्य है। यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? वह जो ऊंचे पर विराजमान है और आकाश और पृथ्वी पर भी दुष्टि करने के लिए झुकता है। वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्रों को धूल से उठा कर ऊंचा करता है कि उसको प्रधान के संग अर्थात तो अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बिठाए। वो बांझ को घर के लड़कों का आनंद करने वाली माता बनाता है। यहाँ की स्तुति करो। लेट्स ऑल राइज एंड गिव ग्लोरी टू गॉड एंड सिंग आवर फर्स्ट कांग्रेगेशनल हिम, सॉन्ग नंबर 220 इन हिंदी, मुंजी के कदमों पे चलना हम चाहते। गीत नंबर 220। आइए हम सब प्रभु की महिमा के लिए गाएं। मुंजी के कदमों पर चलना हम चाहते, पीछे मसीह के हमारा सुल्तान, उसके नमूने पर बनना हम चाहते, खुशी से गाते तब गीत खुशीलान। क्या खुशनुमा है मुंजी के कदमों पर चलना, चलते हैं मसरूर, चलते हैं मसरूर। क्या खुशनुमा है मुंजी के कदमों पर चलना, बीच आसमानी नूर। हादी के ज्यादा हम पास आना चाहते, राह में आजमाइश गर हो या तकलीफ, मुंजी की कुदरत पर रखते भरोसा, खुशी से करते रोज उसकी तारीफ। क्या खुशनुमा है मुंजी के कदमों पर चलना, चलते हैं मसरूर, चलते हैं मसरूर। क्या खुशनुमा है मुंजी के कदमों पर चलना, बीच आसमानी नूर। सब्र और रहम प्यार वफादारी, चलते मसीह की खूबियों पर, फजल के लिए सिर्फ उसी को तकते, खुशी से तय करते यहाँ का सफर। क्या खुशनुमा है मुंजी के कदमों पर चलना, चलते हैं मसरूर, चलते हैं मसरूर। क्या खुशनुमा है मुंजी के कदमों पर चलना, बीच आसमानी नूर। मुंजी के कदमों पर चलना हम चाहते, ऊपर ले चलता निधादी कहा। देखेंगे शाम को हम रौनक में, जिस वक्त खुश हो तब रहेंगे नित उसके साथ। क्या खुशनुमा है मुंजी के कदमों पर चलना, चलते हैं मसरूर, चलते हैं मसरूर। क्या खुशनुमा है मुंजी के कदमों पर चलना, बीच आसमानी नूर। As we remain standing, let's affirm our faith by saying the Apostles' Creed, found in English hymnal at section 738 और हिंदी में पेज नंबर 1 पे पाया जाता है। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े रहते हुए इसको दोहराएंगे। मैं एतकाद रखता हूँ खुदा एकादक मतलब बाप पर,
जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह पर कि वो रूल कुदूस से मुजस्सिम होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पेंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप कादर मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, जहां से वो जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने को आएगा। मैं एतिकाद रखता हूँ रूल कुदूस पर, पाक कलीसिया आम पर, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। इसी तरह खड़े रहते हुए हम बारी बारी से पढ़ने के लिए आप मेरे साथ निकाल लीजिए भजन संहिता 80 1 से 19। द रिस्पॉन्सिव रीडिंग फॉर टुडेज meditation is taken from Psalms 80 verses 1 to 19. I'll request Pastor Sharon to come forward and lead us in the responsive reading. आइए हम लोग सब उत्तरवादी पाठ में शामिल हों। हे इज़राइल के चरवाहे, तू जो यूसुफ की अगुवाई भेड़ों की सी करता है, कान लगा। जो करूब पर विराजमान है, अपना तेज दिखा। एफ्रेम, बिन्यामीन और मनश्शे के सामने अपना पराक्रम दिखाकर हमारा उद्धार करने को आ। हे परमेश्वर, हमको ज्यों का त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। हे सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, तू कब तक अपनी प्रजा की प्रार्थना पर क्रोधित रहेगा? तूने आंसुओं को उनका आहार बना दिया और मटके भर भर के उन्हें आंसू पिलाए हैं। तू हमारे पड़ोसियों के झगड़ने का कारण बना देता है और हमारे शत्रु मनमाना ठट्टा करते हैं। हे सेनाओं के परमेश्वर, हमको ज्यों का त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। तो मिस्र से एक दाखलता ले आया और अन्य जातियों को निकालकर उसे लगा दिया। तूने उसके लिए स्थान तैयार किया है और उसने जड़ पकड़ी और फैलकर देश को भर दिया है। उसकी छाया पहाड़ों पर फैल गई और उसकी डालियां ईश्वर के देवदारों के समान हुई। उसकी शाखाएं समुद्र तक बढ़ गईं और उसके अंकुर माना तक फैल गए। फिर तूने उसके बाड़ों को क्यों गिरा दिया कि सब बटोही उसके फलों को तोड़ते हैं? जंगली सूअर को नष्ट किए डालता है और मैदान के सब पशु उसे चर जाते हैं। हे सेनाओं के परमेश्वर, फिर आ, स्वर्ग से ध्यान देकर देख और इस दाखलता की सुधि ले। ये पौधा तूने अपने दाहिने हाथ से लगाया और जो लता की शाखा तूने अपने लिए दृढ़ की है, वे जल गई, वह कट गई है। तेरी घुड़की से वे नष्ट हो जाएं। तेरे दाहिने हाथ के संभाले हुए पुरुष पर तेरा हाथ रखा रहे, उस आदमी पर जिसे तूने अपने लिए दृढ़ किया है, कि जब हम लोग तुझसे न मुड़ेंगे, तू हमको जिला और हम तुझसे प्रार्थना कर सकेंगे। आइए आखिरी वर्ष को हम लोग सब एक साथ मिलकर पढ़ें। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हमको ज्यों का त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। आइए हम होसिता इस बाप की एक साथ मिलकर गाएंगे। होसिता इस बाप की और बेटे की और रूल कुदूस की भी, जैसे इब्तिदा में हुई है, अब भी और रहेगी हमेशा तक। आमीन आमीन। कलीसिया अपना स्थान ग्रहण करें। प्लीज बी सीटेड। लेट्स लुक टू द लॉर्ड इन प्रेयर एंड सबमिट आवर प्रेयर एंड पिटिशंस। यह समय होगा कि हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और मध्यस्थी की प्रार्थना में जाएंगे, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर जॉन विश्वास से कि वो आगे और मध्यस्थी की प्रार्थना में अगुवाई करे। आई विल रिक्वेस्ट पास्टर जॉन विश्वास टू कम एंड लीड अस इन इंटरसेसरी प्रेयर।
आइए हम दुआ करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के योग्य पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, आज के सुंदर समय के लिए परमेश्वर कि आपने हम भारतवासियों को दिया, जब हम अपने देश के इस आजादी के 75वें सालगिरह को मना सकते हैं। हम जानते परमेश्वर कि हमारे देश की आजादी के लिए हजारों लोगों ने अपनी जानें दी, लाखों लोगों ने संघर्ष करा, एक लंबा संघर्ष चला परमेश्वर पिता, और आपको ये भाया, आपको ये पसंद आया कि आज से 75 साल पहले 1947 के 14 अगस्त के मिडनाइट को, 15 अगस्त की शुरुआत के समय हमारे देश आजाद हो गया और हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा संसद भवन से प्रसारण में कि समय जबकि दुनिया सो रही है, भारत जाग रही है, एक आजादी के सांस को ले रही है। उस समय के बाद परमेश्वर 75 साल हो गए, हमारा देश आज बहुत आगे बढ़ चुका है और सबसे बढ़कर हम धन्यवाद देते प्रभु कि आपने हमें आजादी दी है कि हम आजादी के साथ आपकी आराधना स्तुति कर सकते हैं। लॉर्ड, वी थैंक यू एज वी participate in this historical 75th day of independence of our beloved nation India, Bharat. We do remember, Lord, that many our country's beloved sons and daughters who gave their lives for this precious independent India. Lakhs of people, they tried and they gave their cooperation so that we may achieve that wonderful freedom of our nation. And this morning, Lord, as we worship you, Lord, we are delighted, we are grateful to you for giving us this opportunity. हम आपकी स्तुति करते परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए, क्योंकि वचन में यूहन्ना रचित सुसमाचार के 8 अध्याय में यीशु मसीह ने कहा कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। और यह आजादी परमेश्वर सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस आजादी का अर्थ है आत्मिक मुक्ति, जीवन की मुक्ति, पाप की सत्ता से मुक्ति, पाप के सामर्थ्य से मुक्ति, हमारे आत्मा का परमेश्वर के परिवार में शामिल होना। इसलिए हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह के उस वचन के लिए जहां उसने कहा कि मैं ही मार्ग हूं, सत्य और जीवन हूं। जब हम यीशु मसीह के मार्ग में चलते हैं तो सत्य को जानते हैं और जीवन, जो अनंत जीवन, हमारा भाग हो जाता है। हम आपकी स्तुति करते प्रभु कि आज का दिन आपने में दिया। लॉर्ड, वी थैंक यू दैट as per the promises of Jesus Christ, anyone who follows you, he knows the way, he understands the truth, and he is the recipient of the eternal life, which is possible and only possible in and through Jesus Christ. We thank you, Lord, that you have given us that life, making us free from the bondage of sin. हम धन्यवाद देते प्रभु हमारे इस कलीसिया के लिए, एपोस्टल मेथोडिस्ट कलीसिया के लिए प्रभु, कलीसिया के एक सदस्य के लिए जो आज इस आराधना में शरीक है, जो हमारे नेपाली कांग्रीगेशन में है, हिंदी कांग्रीगेशन में है, अंग्रेजी भाषा के कांग्रीगेशन में है। हम सब प्रभु एक साथ एक आवाज में ये कह सकते हैं, हे परमेश्वर, आपका हम धन्यवाद करते हैं कि इस आजादी के लिए जो आपने हमें दी है। हमारे कलीसिया में ऐसे भी कुछ लोग होंगे प्रभु इस समय, जो उस समय अपने युवावस्था में थे, जवानी की अवस्था में थे, बालकपन में थे, जिनके सामने ये कहा गया कि आज भारत आजाद हो गया। हम उन सब लोगों के लिए प्रभु, हालांकि उनकी संख्या बहुत ही कम होगी प्रभु, लेकिन जब वो आज हमारे बीच में जीवित है, उनके साथ मिलकर हम यही कहना चाहते दाऊद के साथ, हे मेरे मन, तो यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। परमेश्वर, इस आजादी के लिए, खुली हवा के लिए, जहां पर आपने हमें पिछले 75 साल से सांस लेने का मौका दिया और आगे भी देंगे, हम आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई करते हैं।
हम धन्यवाद देते प्रभु कि हमारे देश में एक ऐसा संविधान है जो हर एक लोग को, हर एक व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी मत के क्यों ना हो, अपने अपने मत के अनुसार आजादी प्रदान करता है कि हम ईश्वर की आराधना कर सकें। इस बड़े सौभाग्य के लिए हम आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई करते हैं और चाहते प्रभु इस देश की रक्षा करें। जबकि प्रभु इस समय पैंडेमिक का समय है, कोविड का समय है, महामारी का समय है, अपने लोगों को संभाले परमेश्वर, ताकि हम इसे हर एक जन आनंद के साथ, खुशी के साथ, धन्यवादी मन से होकर आपकी आराधना कर सकें। और यह वक्त आप हमें और दीजिए प्रभु, ताकि बीमारी समाप्त हो जाए, बीमारी खत्म हो जाए, ताकि हम सब आनंद के साथ इस समाज को, इस देश को आगे बढ़ाने वाले बन सकें। हम भारतीय होने के नाते एक एक नागरिक के लिए आज आपका धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं खासकर आज हमारे माननीय राष्ट्रपति साहब के लिए, आदरणीय प्रधानमंत्री साहब के लिए, हर एक राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए, हमारे हर एक राज्यों के माननीय राज्यपालों के लिए, हमारे एमपीस के लिए, हमारे एमपीस एमएलएस के लिए, हमारे हर एक आईएएस ऑफिसर्स के लिए, आईपीएस ऑफिसर्स के लिए, हमारे जजेस के लिए, हमारी पुलिस के लिए, हमारी सेना के लिए और उन तमाम लोगों के लिए प्रभु जो अलग अलग प्रकार से अधिकार में पाए जाते हैं, चाहे वो स्थानीय लेवल में हो, चाहे जिले में हो, चाहे राज्य में हो, चाहे सेंट्रल में, प्रभु हर एक पर आपके आशीष चाहते हैं। हम चाहते प्रभु हर एक की रक्षा करें, हर एक को स्वास्थ्य प्रदान करें, आनंद खुशी दें प्रभु, तक हर एक जन आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई कर सकें। हम खासकर प्रार्थना करते हैं लॉर्ड, स्पेशली प्रे फॉर द चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट इन दिस ग्रेट लैंड ऑफ इंडिया। प्रोटेक्ट योर चर्च लॉर्ड, so that we may always give you thanks, be grateful for everything that you have given to us and trusted to us from heaven in this land of India. हम प्रार्थना करते प्रभु हर एक राज्यों के लिए, हर एक राज्यों में पाए जाने वाले लोगों के लिए, प्रभु आप हर पर अपना हाथ रखें। खासकर इस समय प्रार्थना करते हैं जो हमारे देश के वीकर सेक्शन है, बच्चे और महिलाएं, हे प्रभु आप इनको संभाले प्रभु, ताकि जो अधिकार उनको संविधान ने दिया उसके अनुसार उनका देखभाल हो और वो आप में आगे बढ़ सकें। हम इस समय प्रार्थना करते हैं खासकर जो विकलांग हैं, मोहताज हैं, हे प्रभु उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए सरकार जो प्रबंध करती है या प्राइवेट संस्थाएं, उन्हें आशीषित करें प्रभु जी, ताकि सब आप में आगे बढ़ सकें। हमारी प्रार्थना प्रभु तमाम उन भाई बहनों के लिए जो सुसमाचार को सुनाते, लोगों तक पहुंचाते हैं, हमारी प्रार्थना प्रभु कि उनको आप सशक्त करें, ताकि उनके द्वारा आपका राज्य फैले, आपका नाम महिमा पा सके। हम इस समय इस कलीसिया को खासकर आपके हाथ में सौंपते चाहते प्रभु, मैथोडिस्ट चर्च इंडिया पर आपके आशीष हो। हम खास प्रार्थना करते हैं हमारे तमाम बिशप्स, खासकर हमारे बिशप सुबोध सिंह मंडल, मैडम सुदीप्ता मंडल और उनके बेटे के लिए, परिवार के तमाम लोगों के लिए, हमारे दिल्ली रीजनल कॉन्फ्रेंस के तमाम डीएसएस, तमाम पासबान, कलीसिया के अगुवे, हमारे लेटी, हमारे डब्ल्यूसीएस के बहनें, हमारे एमवाइफ के बच्चे जवान, हमारे संडे स्कूल के बच्चे, तमाम के लिए प्रार्थना करते प्रभु, खास करके एपीएसएल मैथोडिस्ट कलीसिया के पास्टर कॉन्फ्रेंस, पास्टर कमेटी एवं हर एक उन लोगों पर प्रभु जिनके पास आपने जिम्मेदारियां दी हैं, होने दे प्रभु कि आप में हम आगे बढ़ सकें। हमारी खास प्रार्थना प्रभु आज की आराधना के लिए है प्रभु, आज की आराधना के लिए आप हमारे मनों को तैयार करें प्रभु, ताकि जो वचन हम सुनते उसके द्वारा हम आशीष प्राप्त कर सके प्रभु, आशीष हासिल कर सके और हमारे द्वारा आपकी महिमा स्तुति हो सके। हम उनके लिए प्रार्थना करते प्रभु जो आज बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान। लॉर्ड वी प्रे फॉर दोस हु आर नॉट बेस्ट ऑफ देयर हेल्थ, मे बी सिक or maybe because they are suffering because of this COVID-19. We pray in the name of Jesus, thou stretch for your holy hand, touch them Lord, so they may be healed completely and able to exalt and magnify your name. We especially pray Lord for our WC sisters, our Methodist men, fellowship brothers, our Sunday school children and teachers, and our MY boys and girls. Lord, let your blessing be upon each one of us. Lord, thank you for today's great day that you have given to us. As Indians, we are grateful to you for this day, Lord. And we pray, let this independence may remain, Lord, in our country.
so that each citizen may rejoice in you and able to prepare our lives for your great kingdom, your great fellowship, that the fellowship of God, kingdom of God. प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी है। आज के सरमन के लिए, आज के वचन के लिए आप हमारे मन को तैयार करें। आज की आराधना की बाकी समय को जब हम प्रभु आपकी आराधना करते हैं, इन सब के द्वारा आपकी महिमा स्तुति हो सके। जो भी आराधना भाग लेते हैं, हमारे के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कलीसिया के पासवानों के लिए, कलीसिया के लेटी के लिए, कलीसिया के तमाम उन लोगों के लिए प्रभु जो WCS के बहनें हैं, जवान हैं, संडे स्कूल के बच्चे हैं और हमारे वॉलंटियर्स हैं प्रभु। खास करके इन दिनों में जब ये ऑनलाइन सर्विस रिकॉर्ड करते हैं, कंपाइल करते हैं, हर एक पर आपके आशीष हो। धन्यवाद देते आपने प्रार्थना सुनी है। आपके प्रतिज्ञाओं के लिए जो हाँ आमीन के साथ हमारे साथ बनी रहती है, आपकी स्तुति आपकी बड़ाई करते हैं। हमारे धन्यवाद को स्वीकार करें और आपकी प्रतिज्ञाएं प्रभु हमारे जीवन में जिस प्रकार से अभी तक आगे बनी रहे, ताकि हम आप पे बढ़ने वाले बन सके। लॉर्ड वी थैंक यू फॉर योर प्रोमिसेस that are innumerable, Lord, in the word of God. More than 365 promises, Lord, you have given us. Each promise for one day, every day. And we pray, God, thou would give us courage and understanding, that in spite of all this diverse situation, we may look unto you, able to walk with you, and be sincere in our lives, in our worship, in our talents, in everything, Lord, that we give for you. Lord, help us to be available to you for everything, for the proclaim of the gospel, for the proclamation of the good news, and also for the growth of this church. प्रभु धन्यवाद देते आपने प्रार्थना सुनी है। बड़े धन्यवाद के साथ हम उस प्रार्थना में शरीक होते हैं जो हमारे प्रभु ने हमें सिखलाई है। आए हमारे बाप, तुझा आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हम बख्श दे, जैसे हम कुसुवारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कुसुओं को माफ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। Let's give all glory to God, the Father, who has given us this independence, this freedom to celebrate and enjoy the fellowship we have as a Christian brother and sisters. हम सब खुशी से, आनंद से हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अनिला से कि वो आए और प्रेजेंट वर्शिप में हमारी अगुवाई करें। All of creation, bow
The scripture for today's meditation is taken from the book of John, chapter 14, verses 12 to 19. आज के मनन के लिए शास्त्र पाठ जो लिया गया है यूहन्ना नबी की पुस्तक उसका 14वां बाब 12 से 19. I'll request Pastor Sharon to come and lead us in the English reading and then I'll read in Hindi. Let us turn your Bible with me. The Gospel according to St. John, chapter 14, verses beginning from 12 to 19. Here it is written, "Most assuredly I say to you, he who believes in me, the works that I do, he will do also, and greater works than these he will do, because I go to my Father. And whatever you ask in my name, that I will do, that the Father may be glorified in the Son. If you ask anything in my name, I will do it. If you love me, keep my commandments, and I will pray the Father, and he will give you another helper, that he may abide you forever. The Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees him nor knows him, but you know him, for he dwells with you and will be in you. I will not leave you orphans. I will come to you. A little while longer, and the world will see me no more. But you will see me, because I live. You will live also." यूहन्ना 14, 12 से 19. मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वह मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य की आत्मा, जिससे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। आमीन। Now I'll request Pastor John Biswas to come us and share the word of God. मैं पास्टर जॉन विश्वास से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आगे आए और आज का वचन हमारे साथ बांटे। प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु के नाम का धन्यवाद करते हैं आज के इस हमारे देश के लिए बहुत ही खास दिन के लिए, जबकि हम अपने देश के स्वतंत्रता दिवस को मना रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, वी आर डिलाइटेड इन द लॉर्ड टुडे एज वी सेलिब्रेट the Independence Day of our nation. Years ago, when we got the independence on the midnight of 1947, entire country was jubilating, rejoicing for the freedom, and we are celebrating this one. This should be about 75th Independence Day. और 75th इंडिपेंडेंट डे ऑफ आवर नेशन। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि उसने ये मौका दिया कि आज हम अपने देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस को मना सकते हैं। हम हृदय से प्रभु का धन्यवाद करते हैं और प्रभु की स्तुति करते हैं कि ये मौका उसने हमें दिया कि आज हम प्रभु की आराधना भी कर सकें। इसलिए जो पाठ हमारे सामने पढ़ा गया प्रातःकाल, आप जानते हैं, वो था यूहन्ना उसका 8वां अध्याय, और हमने वहां पर उसके 32वें पद को देखा, जहां पर यीशु मसीह कहते हैं, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यू नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ विल मेक यू फ्री। अब हमारे देश में जो स्वतंत्रता की हम बात करते हैं, आजादी की बात करते हैं,
ये राजनीतिक आजादी है, जिसके लिए हमारे स्वतंत्र सेनानियों ने, उन सेनानियों ने और हमारे आजादी के दीवानों ने और हमारे आदरणीय उन सेनानियों ने जो हमारे देश की आजादी के लिए अपने आप को अर्पण कर दिया, हम उनके सामने नतमस्तक हैं आज और ईश्वर को धन्यवाद देते हैं उनके उस बड़े लंबे संघर्ष के लिए। उस लंबे संघर्ष के दौरान उनमें से बहुतों ने अपनी जानें दी, बलिदान दिए देश के लिए, और उनका लहू व्यर्थ नहीं जाता है, क्योंकि आज जिस आजादी के अंदर हम अपने आप को पाते हैं उसके लिए उनमें से बहुतों ने सचमुच में बहुत प्रयत्न करा और बहुत से हमारे देश के सपूत, हमारे देश के जवान, हमारे देश के गणमान्य नागरिकगण अपने आप को उन्होंने अपने आप की आहुति दे दी। पर आज हम जिस आजादी की बात करेंगे वो आजादी इससे और महत्वपूर्ण है, वो है आत्मिक आजादी। अब प्रभु यीशु मसीह बात करते हैं सत्य को जानने को, कहते हैं कि अगर सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। और जो परिवेश यहाँ का है वो 2000 साल पहले जब यीशु मसीह संसार में थे तो उन्होंने यहूदियों से बात करी, यहूदी लोगों से, और उन्होंने कहा कि हम तो इब्राहिम के संतान हैं, हम कभी गुलाम नहीं रहे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि जो पाप करता वो पाप का दास है, पाप का गुलाम है। अब प्रभु यीशु मसीह के संसार में आगमन हमारे जीवन के लिए पाप से आजादी के लिए था। जीसस क्राइस्ट केम इनटू दिस वर्ल्ड टू गिव अस फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम सिन एंड इट्स पावर। एंड देयरफॉर व्हेन वी ट्रस्ट इन जीसस क्राइस्ट, when we love the Lord with our whole heart and mind and soul, we are being made free from the power of sin, and that is the true meaning of true freedom. And therefore, when we celebrate today, we are not only mindful of our political freedom or social freedom, but we are also mindful of our spiritual freedom. We are all captive of our sin. हम पाप के गुलाम हर बाइबल में लिखा है, रोमियो के पत्री के 3 अध्याय के 23 पद में लिखा है, we read in Romans 3:23 कि सब ने पाप किया है ईश्वर की महिमा से रहित। Everybody has committed sin and has come short of the glory of God. But we read again in Romans 6:23 verse that the wages of sin is death, but it is eternal life in and through Lord Jesus Christ. लिखा है रोमियो 6:23 में कि पाप की मजदूरी मौत है, लेकिन यीशु मसीह में परमेश्वर की दया के कारण हमारा अनंत जीवन शुरू होता है जब हम विश्वास करते हैं उसका। यानी पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन यीशु मसीह में हमारा अनंत जीवन की प्राप्ति होती है। और ये हमारे लिए बहुत बड़े धन्यवाद का विषय है। और ये सच्ची आजादी हमारे जीवन में तभी संभव है जब हम आत्मिक रूप से पाप से आजादी हासिल करते हैं। अब प्रभु यीशु मसीह उसको देने के लिए जब इस संसार में आए और उन्होंने अपने जीवन के अंतिम शब्दों को अपने चेलों से कहा, और जो आज हमारे इस सरमन का मुख्य विषय है वो है यूहन्ना उसका 14 अध्याय, उसके कुछ पदों को हमने पिछले रविवार को देखा, आज हम देखेंगे उसके 12 पद से लेकर उसके 17 पद तक, 12 से 17, जहां प्रभु यीशु मसीह अपने उस एड्रेस को देते अपने चेलों को, अपने शिष्यों को, और उनसे वो क्या कहते हैं आज उस पर हम गौर करेंगे। डियर फ्रेंड्स, टुडे आवर मेन टॉपिक टू थिंक अबाउट, वी आर सेलिब्रेटिंग दिस इंडिपेंडेंस डे। वी आर वेरी फॉर्चुनेट, हम धन्य लोग हैं कि इस बड़े देश में, आज जो दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र देश है, आज उस देश में हम 75वें स्वाधीनता के दिवस को मना रहे हैं, आजादी के दिन को मना रहे हैं। लेकिन जो हमारा ध्यान आज है वो है प्रभु यीशु मसीह का वो संदेश जो उसने अपने चेलों को दिया। यूहन्ना उसका 14 अध्याय 12 पद हमने देखा। पहली बात यहाँ यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है वो एक काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, और इससे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर इस बात को स्पष्ट करते हैं कि जो काम पिता ने उसको दिया था उसने उसको करा। अगर हम इसके बारे में थोड़ा और देखना चाहें, आप पढ़ सकते हैं मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसके
21 पद को या 20-21 पद को। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय 20 और 21 पद। यहां लिखा, यह देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो ना तो केवल यह काम करोगे जिस अंजीर के पेड़ से किया गया, परंतु इस पेड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो यह हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर कहा, अपने चेलों से कहा, क्या कहा उसने? कि मैं जो काम करता हूं वो भी वो करेगा जो मुझ पर विश्वास करता है, बट इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। पहली बात जो आज हम देखते हैं, द फर्स्ट थिंग दैट वी आर मेडिटेटिंग इज दैट सिंस जीसस हैज प्रॉमिस्ड, ही हैज गिवन अस द होली स्पिरिट एंड ही हैज गॉन टू द फादर. He is with the Father today. He is sitting at the right hand of the Father. And therefore, when we are living in this world, our life is existing in this world today, He has given us authority and power in and through Holy Spirit. This is not our authority. This is not our power at all, my friend. हमारे पास इस संसार में अपने आप में कोई सामर्थ्य नहीं है, कोई शक्ति नहीं है कि हम कुछ काम कर सके और प्रभु को हम धन्यवाद दे सके। जी नहीं, अगर हम उस पर आधारित हो जाते पूरी तरीके से, उस पर निर्भर हो जाते पूरी तरीके से, और हम उसके नाम की बड़ाई स्तुति करते हैं, तो हमारे जीवन से बड़े बड़े काम हो सकते हैं। अब प्रभु यीशु मसीह ने कहा इसलिए संभव है क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं, और उसने अपना अधिकार इस संसार में उसने अपने चेलों को दिए, और चूंकि उसने कहा है यह संभव है। सबसे बड़ा कार्य जो परमेश्वर करता है मनुष्य जीवन में हुआ है मनुष्य के मन का परिवर्तन। अब उसको आज हम नहीं कर सकते, लेकिन हम ठहरा गया कि हम उस जीवन के गवाह बने और उसकी गवाही दूसरों को दे सके। किस प्रकार से उसने मेरे जीवन को बदल दिया। डियर फ्रेंड, द ग्रेटेस्ट वर्क दैट इज एवर डन इन दिस वर्ल्ड इज द चेंज ऑफ हार्ट, एंड दैट इज नॉन ऑफ आवर वर्क। देन हु डज दैट वर्क? Because we proclaim the good news in Jesus Christ, because we proclaim the good news in Jesus Christ, that you come and believe in the name of the Lord Jesus, so that your sins are forgiven, and then your heart will become new. This is the work of the Holy Spirit. और जब वो काम हो जाता है तो इंसान के जीवन में वो नई आशा आती है, नया जीवन की आशा आ जाती है, आश्वासन आ जाता है कि अब वो संसार में तो रहता है, लेकिन उसका मन बदल गया है, वो परमेश्वर का विश्वासी बन गया है, परमेश्वर के परिवार का सदस्य बन गया। और इसलिए परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। इसके साथ ही साथ और भी बड़े काम हैं जो आज हो रहे हैं संसार में। प्रभु के विश्वासी लोग, प्रभु के भक्त लोग जब विश्वास से प्रार्थना करते हैं, उपवास से प्रार्थना करते हैं, तो बीमार के लोग चंगाई प्राप्त करते हैं, जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है वो छुटकारा प्राप्त करते हैं, और यहां तक कि मृतक भी जिलाए जाते हैं। प्रभु ये आदेश वो दे गया और आज वो काम हो रहा। इसलिए हमें जो उसके विश्वासी हैं, हमें चिंतित होने की, डरने की, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु के नाम के कारण हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं। आज हो रहे हैं काम, लोगों के जीवन बदल रहे हैं, हमारे जीवन के दाकाने से विचार, पुरानी विचारधारा बदल रही है। हम परमेश्वर के परिवार में, उसके राज्य में शामिल होकर के उसके राज्य के कार्य करते हैं। और इसका मतलब यह है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये उनके द्वारा संभव जो विश्वास करते हैं। अगर विश्वास नहीं रखते हैं तो चाहे हम कितने पढ़े लिखे हो, चाहे कितने संस्कारी हो, चाहे कितना धन हमारे पास हो, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर यीशु मसीह पर विश्वास है तो हम उसके नाम से उन कामों को करते हुए देखते हैं संसार में, प्रभु के विश्वासियों को जो प्रभु ने आज्ञा दी। तो उसने कहा ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। क्योंकि अब प्रभु यीशु मसीह हमारे पास नहीं है संसार रूप से वो पिता के पास उसके दाहिने ओर बैठा है। असली जब हम उसके नाम से मांगते हैं विश्वास से, वो हमारे द्वारा संसार में इन कामों को करता है। मित्रों, अब सवाल उठता है, क्या हमने उस सामर्थ्य को अपने जीवन में महसूस करा? Have we understood the power of His resurrection in and through our lives? And if we have done it, we are here, the channel of His blessing to many people in this world who are in their crisis, turmoils, and the hopelessness condition.
एंड गॉड इज डूइंग एग्जैक्टली व्हाट ही हैज सेड। परमेश्वर वही करता है जो उसने हमारे लिए कहा है। तो ये पहली बात है जिसको हमें ध्यान देने की और उसको समझने की आवश्यकता। दूसरी बात यहां लिखा है 13 पद में, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। नाउ द सेकंड थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू रीड ऑल्सो मैथ्यू चैप्टर 7, अगर मत्ती रचित सुसमाचार के 7 अध्याय को देखें तो वहां पर इन बातों का वर्णन किया गया। 7 अध्याय और उसके 7 से 10, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 7 से 10 में लिखा है। क्या लिखा है देखिए यहां पर, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से कौन मनुष्य है यदि उसका पुत्र उसे रोटी मांगे तो वो पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तु क्यों ना देगा। आस्क and it shall be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be open unto you. For everyone who asks receives, and the one who seeks find, and to the one who knocks it will be opened. Or which of you, if his son asks him for bread, will give him stone? Or if he asks him for fish, will give him a serpent? If you then who are able know how to give good gift to your children, how much more will your heavenly Father is in heaven give good things to those who ask him. अब यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और ये हमें कहा गया है यीशु मसीह के द्वारा जो स्वयं परमेश्वर का पुत्र है। उसने ये भी कहा कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी पर मेरी बातें नहीं टलेंगी। ही इज द सन ऑफ गॉड। When he was in this world, he said, the heaven and earth will pass away, but not my word. And therefore, whatever he has said here is going to fulfill, and is being fulfilled. उसने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और यहां पर यीशु मसीह ने यही बात तो कही। उसने क्या कहा? उसने कहा, जो कुछ तुम मेरे नाम से मेरे पिता से मांगोगे, पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो उसे मैं करूंगा। अब यहां पर श्योर, बिल्कुल आश्वासन हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह देता है कि हमें उसे मांगने की आवश्यकता। प्रभु यीशु मसीह जानता था कि अब मैं थोड़े समय के बाद अपने चेलों से अलग हो जाऊंगा, मैं स्वर्ग में उठा ले जाऊंगा, असली अकेले हो जाएंगे। और वो अधिकतर जो चेले थे, मछुए थे, मजदूर थे, 1-2 ही पढ़े लिखे थे। इसलिए यीशु मसीह जानते थे कि अभी इन्होंने मेरे लिए अपने कामों को 3.5 साल के लिए छोड़ दिया, बाद में इनको काम मिले ना मिले, या इनके बिजनेस में कोई तरक्की हो या ना हो, जानते थे। असली वो ये भी जानते थे कि निराश हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे, और शायद इनके पास ये परीक्षा भी होगी कि छोड़ दो, यीशु मसीह के नाम को त्याग दो। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे। उनकी बातों में क्या बातें यहां पर कहता है? वो कहता है जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के नाम से पिता की महिमा हो। और यहां पर मत्ती के अंदर हमने यीशु मसीह के वचनों को देखो, कहता है कि जो कुछ तुम मांगोगे वो तुम्हें दिया जाएगा मेरे नाम से। क्या कहता है? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखड़ा तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता उसे मिलता है, और जो ढूंढता उससे वो पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। प्रभु यीशु मसीह यहां पर कहते हैं, अंत में कहते हैं कि अगर तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता है अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। मित्रों, यहां पर प्रभु यीशु मसीह के वचन में हमें ध्यान देने की आवश्यकता को कहता है कि तुम मांगो। एक अधिकार वो देता है आपको। ही इज गिविंग अस एन ऑथोरिटी दैट वी नीड टू आस्क हिम in the time of crisis, in the time of confusion, in the time of problem, in the time of depravity or need, or in the destitution, we need to ask him. जब हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाता है, इस समय मित्रों, जब हमारे चारों तरफ ये पेंडेमिक का समय है, कोरोना वायरस का समय है,
कोविड का समय है, बहुत से हमारे मित्र हैं जिनकी नौकरियां चली गई हैं, बहुत से भाई लोग हैं जिनकी तनख्वाहें आधी हो गई, 1/3 हो गई है, और सचमुच में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास अपने घर की किराया देने के लिए पैसा नहीं। परमेश्वर कहता है कि अगर तुम्हारा विश्वास मुझ पर हो तो मुझ पर आधारित हो जाओ, मुझसे मांगो अब मैं तुम्हें दूंगा। और इतना ही नहीं, वो कहता है मेरे वचन को पढ़ो और उसको समझने के लिए ज्ञान मांगो। याकूब 1 अध्याय में वो कहता है अगर तुम में से किसी को बुद्धि घटी हो तो मुझसे मांगो और तुम्हें बिना उलाहना दिए बड़े उदारता से दिया जाएगा। उसके वचन की समझ दी गई है और दिया जाएगा, और पवित्र आत्मा ये काम करता था। मित्रों, इस समय जबकि यीशु मसीह अपने चेलों के पास से थोड़े दिन के बाद उठा लिए जाने वाले, तो उसने कहा कि हे मेरे चेलों, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परेशान मत हो, तुम ईश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे लिए काम करूंगा। तो मित्रों, यहाँ पर द्वितीय मुख्य जो बात है वह है पूरी तरीके से उस पर आधारित रहना। हम अपने इस देश के 75वें गणतंत्र दिवस में, यह आजादी के दिन, जो हम इस आजादी को मनाते, आज हमें सोचना है कि आज भी हमारे देश में किन किन बातों में हमें आजाद होने की आवश्यकता है। कई प्रकार के रूढ़िवादियां हैं, कई प्रकार की उन बातों में हम फंसे हुए हैं जिसके वजह से हमारे समाज में बहुत सारी परेशानियां हैं। उनसे निकलने के लिए अगर हम बुद्धि की आवश्यकता है, समझ की आवश्यकता है, वो कहता है यीशु मसीह मुझसे मांगो, मैं तुम्हें समझाऊंगा और तुम आजादी को हासिल करोगे। सत्य तुम्हें आजाद करेगा और तुम वास्तव में अपने समाज में आजादी को महसूस करोगे। अब मैं सोचता हूं यीशु मसीह की बातें, जो मांगने की बातें हैं, उससे मांगने की बातें, ये बिल्कुल जायज है, बिल्कुल सत्य है, और हमें परमेश्वर पर भरोसा रखने को परमेश्वर सिखाता है। परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम इस बात को आगे भी और समझ सकें और उस पर गौर कर सकें। तीसरी बात यीशु मसीह कहते हैं 15 पद, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक भेज देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह उसे ना देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है। The third thing that we learn here is verse 15 onwards. If you love me, you will keep my commandments. And I will ask the Father, and he will give you another helper to be with you forever. Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees him nor knows him. You know him, for he dwells with you and will be in you. अब प्रभु यीशु मसीह यहां पर यह कहते हैं कि तुम्हें मेरे प्रेम में बने रहने की आवश्यकता है। पवित्र बाइबल के अंदर, निर्गमन की पुस्तक के अंदर, जब परमेश्वर ने अपने प्रजा इस्राएल जाति को 10 आज्ञाएं दी, तो उसमें 10 आज्ञाओं को हम 2 भाग में बांटते हैं। पहले 4 भाग में, पहली 4 जो आज्ञा है उनका हमारा संबंध परमेश्वर के साथ है। सुन इस्राएल, तेरा परमेश्वर मैं हूं, अब मुझे छोड़ किसी को तो ईश्वर करके नाम मानना, उसके नाम से कोई मूर्ति मत बनाना और उनको दंडवत ना करना, उसके सबत दिन को तो धन्य मानना। और फिर जो 6 आज्ञाएं हैं उनका संबंध हमारे पड़ोसियों से है। अब 2 आज्ञाओं को प्रभु यीशु मसीह ने 2 भाग में बांटा। बहुत ही संक्षेप उसने कहा, सुन इस्राएल, तो अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे प्राण, तन, धन से प्रेम कर और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। अब यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हियर जीसस सेज, अगर तुम मुझे प्रेम रखते मुझसे तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आवर लविंग गॉड इज एग्जिबिटेड इन आवर ओबीडियंस टू गॉड। अगर हम उससे प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञा को मानेंगे। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड फॉर अस टू अंडरस्टैंड। एंड देन ही सेज, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा। नाउ हियर ही इज प्रॉमिसिंग अबाउट द गिविंग ऑफ द होली स्पिरिट टू हिज डिसाइपल्स एंड ऑल पीपल इन दिस वर्ल्ड हु ट्रस्ट एंड डिपेंड अपॉन हिम। और अगर आप इसी अध्याय में आगे देखोगे तो 25 पद से मैं पढ़ूंगा, जहां पर उसी बात को दोबारा कहता। क्या कहते हैं वो? ये बातें मैंने तुम्हारे संग रहते हुए तुम्हारे साथ कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा
और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो तुम्हें स्मरण कराएगा। प्रभु यीशु मसीह यहां पर पवित्र आत्मा के बारे में कहते हैं, टॉकिंग अबाउट द होली स्पिरिट। व्हाट ही सेज हियर, वर्स 25 ऑनवर्ड्स, दिस थिंग्स आई हैव स्पोकन टू यू व्हाइल आई एम स्टिल विथ यू, बट द हेल्पर, and the word has come in the Greek language is Parakletos, the helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to your remembrance all that I have said to you. Now Jesus is very clear here. He is promising that he is not leaving a disciple alone. प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर जब जाने वाले हैं और अपने इस फेयरवेल स्पीच को अपने चेलों के सामने बांट रहे हैं या दे रहे हैं, तो उनको वो भयमुक्त कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं जा तो रहा हूं शारीरिक रूप से, तुम मुझे इसके बाद थोड़े समय के बाद नहीं देखोगे इस दुनिया में, तुम मुझे ढूंढोगे पर नहीं पाओगे, कि मैं तुम्हारे आंखों के सामने स्वर्ग में उठा लिया जाऊंगा। लेकिन जब मैं जाऊंगा तो तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। और उसने कहा, अगर आप पढ़ें प्रेरितों काम के पहले अध्याय के अंदर, और मैं इसको पढ़ना चाहूंगा, प्रेरितों काम उसका पहला अध्याय और उसके 8 पद को देखिए क्या लिखा है। प्रेरितों काम उसका पहला अध्याय और उसके 8 पद को, जहां पर वो पवित्र आत्मा के आगमन की बात करते हैं, क्या लिखा है पर प्रभु के वचन में लिखा है कि उसके चेले परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएलियों को राज्य फेर देगा? यीशु मसीह ने क्या कहा उनसे? देखिए यहाँ पर, देखिए प्रेरितों काम पहला अध्याय उसका 8 पद, या मैं पढ़ूंगा उसके 6 पद से, 6 से लेकर के 8 पद तक। Acts 1 chapter 1st chapter 6 to 8। अतः उन्होंने इकट्ठा कर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस साल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों कालों को जानना जिनको पिता ने अपने अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम में और सारे यहूदिया में और सामरिया में आप पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह हो गए। अब प्रभु यीशु मसीह मृत्यु के से उठने के बाद 40 दिन के बाद अब उठाए जाने वाले स्वर्ग में, और करीब 500 लोग जो गलील से आए थे उसको देख रहे थे बथानिया के पास। और जब उसको देख रहे थे, प्रभु यीशु मसीह ने उनको धन्य आज्ञा दी, महान आज्ञा दी, और ये कहा कि तुम्हें पवित्र आत्मा के आगमन के लिए प्रतीक्षा करनी है। लिखा, उनके देखते देखते वो स्वर्ग उठा लिया। यहाँ लिखा है, मैं पढ़ना चाहूंगा 9 पद, प्रेरितों काम 1 अध्याय। ये कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छुपा लिया। उसके जाते समय जब आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो, 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए, और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यह यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग को उठा लिया गया है, जिस रीति से वह स्वर्ग तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उस रीति से वह फिर आएगा। Now what you read here, verse 9 onwards. And when he had said these things, they were looking on him, and he was lifted up, and a cloud took him out of their sight. And while they were gazing into heaven as he went, behold, 2 men stood by them in white robes, and said, Men of Galilee, why do you stand looking into heaven? This Jesus who was taken up from you into heaven will come into the same way as you saw him going into heaven. तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह के जाने के बारे में एक घटना का वर्णन मिलता है। वो चले गए, उठा लिए गए विश्वासियों के पास से, और इनके लिए बहुत ही ये ऐसी घटना थी कि अब वो परेशान हो सकते थे। लेकिन यीशु मसीह ने उनको तैयार करते हुए कहा कि तुम परेशान मत हो, जब मैं उठा लिया जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास से चला जाऊंगा, तब तुम्हारे पास एक सहायक आएगा। और यहां भी उसने कहा कि तुम्हारा काम ये नहीं कि तुम देखो कि कब ये होगा और कैसा होगा और क्या क्या चिन्ह होंगे, नहीं, तुम्हें उसके पवित्र आत्मा के आगमन की बाट जोनी है। जब वो तुम पर आएगा तो तुम्हें सामर्थ प्रदान करेगा, और तुम सामर्थ पाओगे। अब मेरे गवाह होगे, किस बात के गवाह? कि मैं इस संसार में तुम्हारे साथ था 33.5 साल तक, और 3.5 साल तक तुमने मेरे जीवन को देखा, मेरे साथ चले, और इसके बाद मैंने संसार के लिए अपनी जान दे दी क्रूस पर। मुझे दफनाया गया, लेकिन मैं तीसरे दिन जी उठा, और तुम्हारे बीच में रहा 40 दिनों तक। अब मैं स्वर्ग में जा रहा हूं, लेकिन तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा
अब यहां लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, तुम्हें सब बातें सिखाएगा। He will remind you all the things I have taught you. सारी बातें, स्वर्ग राज्य की बातें, परमेश्वर के राज्य की अलग अलग बातें। धन्य है जिनके मन शुद्ध हैं, धन्य है जो मेल कराने वाले हैं, धन्य है जो धर्म के कारण, धार्मिक के कारण सताए जाते हैं। और बातें तुम्हें याद दिलाएगा। क्यों? ताकि तुम उन बातों को करो और अपने आप को तैयार करो मेरे द्वितीय आगमन के लिए। और आज मित्र हम उसी काम में लगे हुए। इस काम में पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। और मैं तो यहां भी कहूंगा, चूंकि आज हम अपने देश के 75वें आजादी के दिन को मना रहे हैं, वो चाहता कि हम इस देश में ऐसे रहें कि हमारे जीवन पद्धति से, जीवन शैली से लोग उस प्रभु परमेश्वर को आत्मसात करे जो उनको सच्ची आजादी प्रदान कर सकता है। क्योंकि उसी आजादी को पाने के बाद हमारा जीवन, हमारी आत्मा मुक्ति को प्राप्त करती है और हम पाप से आजाद हो जाते हैं, सत्य को जानने लगते हैं और मार्ग में चलने लगते हैं और जीवन हमारा अधिकार हो जाता है। मित्रों, परमेश्वर आप सभी की सहायता करे। डियर फ्रेंड, मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू as we celebrate today the 75th independent day of our nation. This blessed India, my nation, your nation, we love this nation. And let us build this nation with our sincere efforts, depending on the power of the Holy Spirit. And God will definitely bless this nation. हम में से बहुत से लोग इस देश के लिए रोज प्रार्थना करते हैं, आप करते हैं। हमारे देश के तमाम लोगों के लिए, हमारे राष्ट्रपति साहब के लिए, आदरणीय राष्ट्रपति के लिए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के लिए, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्रियों के लिए, राज्यपालों के लिए और तमाम IAS IPS ऑफिसर्स के लिए, हमारे पुलिस के लिए, हमारी सेना के लिए और तमाम उन अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते जो इस देश में ठहरा गए। ये वचन में कहा गया कि अपने देश के अगुओं के लिए प्रार्थना करो, और हम प्रार्थना करते प्रभु उन्हें आशीष दें आप, और हमारे देश के लिए उन्हें आशीष का कारण बनाए। आप हमें आशीष दें प्रभु, ताकि हम एक साधारण व्यक्ति होने के नाते, एक साधारण नागरिक होने के नाते अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करें और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें, ताकि हमारे जीवन से परमेश्वर का राज्य इस संसार में आए, लोग सत्य को जाने, ताकि सत्य उन्हें स्वतंत्र कर सके, आजादी दे सके। प्रभु यीशु मसीह के संदेश को याद रखेंगे। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर विश्वास करो। मेरे पिता घर में तुम्हारे लिए बहुत से रहने के स्थान है, लेकिन जब तक वहां ले जाने के लिए मैं नहीं आता, तुम इस संसार में हो, और इस संसार में तुम्हें दुखों से, तकलीफों से और अन्य उलझनों से छुड़ाएगा, और छुड़ाने में तुम्हारी सहायता करेगा। वह है पवित्र आत्मा। परमेश्वर हमारी सहायता करे, हमारी अगुवाई करे। यह दिन आप सबके लिए, हम सबके लिए शुभ हो। हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते, प्रभु इस देश को आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के योग्य पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु आज के सुंदर समय के लिए जो आपने दिया। लॉर्ड, वी थैंक यू फॉर द टाइम यू हैव गिवन टू अस टुडे, लॉर्ड, एज वी वर्शिप यू, लॉर्ड। वी नो, लॉर्ड, that today you are celebrating 75th independent day of our nation, this blessed nation, my nation, Bharat. This nation is a great nation, Lord, and we are proud to be the citizen of this great nation, the greatest democracy of this world. We thank you, Lord. Bless this land. हमारे देश में जितने लोग रहते प्रभु, हर एक को आशीषित करें प्रभु जी, चाहे वो किसी भी मत से संबंधित हो, कोई भी कार्य करते प्रभु, हर एक को आशीषित करें। हमारे देश के अगुओं को आशीषित करें प्रभु जी, ताकि सब मिलकर हम इस देश को आगे बढ़ा सके, जिससे आपका नाम ऊंचा उठ सके। आज के वचन के लिए आपकी स्तुति करते हैं। जो वचन का बीज बोया गया प्रभु व्यर्थ ना जाए, पर आपके आत्मा के द्वारा प्रभु सींच आ जाए हमारे हृदय के अंदर प्रभु, ताकि फलवंत ही तुझे फल लगे, 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं पास्टर साहब का धन्यवाद देता हूं उन सुंदर वचनों के लिए। आइए हम सब अपने स्थानों पे खड़े होंगे और अपना दूसरा कलीसियाई गीत गाएंगे। लेट्स ऑल राइज एंड स्टैंड एंड सिंग अ सेकंड सॉन्ग,
Song number 228, Onward Christian Soldiers, and let all collect our offerings and submit our offerings to the Lord. आइए हम सब अपने स्थानों पे खड़े होंगे और हदिया अपना परमेश्वर के राज्य के लिए जमा करेंगे. Onward, Christian soldiers, marching as to war, with the cross of Jesus going on before. Christ the royal master leads against the foe, forward into battle, see his banners go. Onward, Christian soldiers, marching as to war, with the cross of Jesus going on before. Like a mighty army moves the church of God. Brothers, we are treading where the saints have trod. We are not divided, all one body we, one in hope and doctrine, one in charity. Onward, Christian soldiers, marching as to war, with the cross of Jesus going on before. Crowns and thrones may perish, kingdoms rise and wane, but the church of Jesus constant will remain. Gates of hell can never against that church prevail. We have Christ on promise, and that cannot fail. Onward, Christian soldiers, marching as to war, with the cross of Jesus going on before. Onward, many people join our happy throng. Blend with us your voices in the triumph song. Glory, Lord, and honor unto Christ the King. 'Tis through countless ages men and angels sing. Onward, Christian soldiers, marching as to war, with the cross of Jesus going on before. Amen. Please be seated. Now I'll request Pastor Sharon to come and pray for the offering. Let us pray. Dear gracious Heavenly Father, thank you for the wonderful moment that you have given us once again, O Lord. And we know that you are the source of blessings, and you are the source of every blessing that you have given us in the form of Jesus Christ. And Lord, thank you for accepting us as your co-heirs through Jesus Christ. And Lord, as we offer our offerings to you, Lord, it may acceptable unto you, and it will be used for your glory, Lord. And your kingdom may extend it to us and among us, O Lord. And thank you, God, for everything.
And we commit every one of us into Almighty hand and open your, Lord, doors of heaven, doors of blessings upon all of us, and Lord, bless us mightily and use us for your vineyard. Thank you for each and everything. We ask this pray in Jesus' most precious name. Amen. इस सप्ताह की कलीसियाई सूचना इस प्रकार से हैं। द अनाउंसमेंट्स फॉर दिस वीक आर, हमारी आराधना का समय 10 बजे का होगा और नेक्स्ट वीक विल बी वर्शिपिंग ऑनलाइन। द लिंक हैव बीन ऑलरेडी सर्कुलेटेड टू यू। यूथ मीटिंग हर संडे होती है एक्सेप्ट फर्स्ट संडे को 2 बजे जूम पे होती है। तो माता पिता से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को जरूर से इनकरेज करें कि वो जूम मीटिंग में जवानों की आराधना में पार्टिसिपेट कर सके। WCS की महीने मिलती है हर महीने के दूसरे शनिवार को 4 बजे। तो आप सभी से, महिलाओं से रिक्वेस्ट है कि जरूर से उसमें अपनी शिरकत करें। मेंस प्रेयर होती है सुबह 9 बजे शनिवार को चर्च में और जूम पे भी होती है। तो आप जो नहीं आ सकते वो जूम पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं, और जो अगर चर्च आके प्रेयर करना चाहते हैं तो जरूर से 9 बजे आप चर्च में आके प्रार्थना कर सकते हैं। संडे स्कूल हमारा जूम पे होता है 5 बजे शाम को हर संडे को। तो आप अपने बच्चों को जरूर से एनकरेज करें कि प्राथमिक शिक्षा संडे स्कूल से ही मिलती है। तो सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि जरूर से एनकरेज करें अपने बच्चों को कि संडे स्कूल में जाए और उसमें पार्टिसिपेट करें। बाइबल स्टडीज हमारी एवरी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को होती है शाम को 7:30 बजे यूट्यूब पे। तो आप जरूर से इसमें पार्टिसिपेट करें और परमेश्वर के वचनों को सीखे, समझे और उसमें बढ़ते जाएं। जैसे आपको लास्ट वीक भी अनाउंस किया गया था, हमारे चर्च में हमने रिवाइवल मीटिंग ऑर्गेनाइज करी है 20 और 21 तारीख को, और ये मिशन इवेंजलिज्म वीक के तौर पे सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग इस वीक को। तो 20 और 21 तारीख को हम लोगों की रिवाइवल मीटिंग है और 21 तारीख को मिशन इवेंजलिज्म संडे मनाया जाएगा। तो आपसे अनुरोध है कि जरूर से 2 दिन शाम को 7 बजे जूम पे आप जमा होके उस मीटिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमने हमारे स्पीकर डॉक्टर राजकुमार को इनवाइट किया है कि वो आए और वचन से हमारे साथ शेयर करें। लिंक्स 6:45 को एक्टिवेट हो जाएगा जूम का लिंक। आप जरूर से मीटिंग को पहले ज्वाइन कर ले। 7 बजे से मीटिंग शुरू होके 8:30 बजे तक होगी 20 और 21 तारीख को शाम को 7 बजे से। मेंबरशिप और रिकॉर्ड कमेटी की ओर से अनाउंसमेंट है कि अगर आपने अपना टेलीफोन नंबर बदला है या आपने अपना घर का पता घर चेंज किया है तो जरूर से आप अपनी सूचना इसके बारे में आप ब्रदर जोसलिन हैरिस जो इस कमेटी के चेयरमैन है मेंबरशिप रिकॉर्ड के, और ब्रदर प्रकाश टिग्गा को आप दे सकते हैं जो इसको अपने डाटाबेस में अपडेट कर देंगे। तो जरूर से आप अपना रिकॉर्ड्स अपडेट रखें कि आगे के लिए हमारे लिए अच्छा होगा। अगर आप आराधना के लिए कुछ सजेशंस देना चाहते हैं, कुछ आराधना में सुधार चाहते हैं तो जरूर से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आप ईमेल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा पास्टर से और मेंबरशिप रिकॉर्ड कमेटी से या म्यूजिक कमेटी से संपर्क करके कैसे इस आराधना को बेहतर बनाया जाए आप लोग हमें बता सकते हैं। तो आपके सुझाव स्वागत है उसके लिए कि हम उसको देखें और उसको अगले बार जब भी आराधना हो उसमें उसको इनकॉर्पोरेट करें। तो जरूर से आपके सुझाव जरूर से भेजें जो आपको लगता है कि हमको इस आराधना में डालना है, तो जरूर से आप बताएं। आपके लिए प्रार्थना की जाती है, विशेष करके पास्टर्स लोग एवरी डे सुबह 10:30 बजे चर्च में प्रेयर करते हैं पास्टर्स ऑफिस में, और मेंस प्रेयर और वुमेन्स प्रेयर होती है तो उसमें आपके लिए प्रार्थना की जाती है। तो जरूर से आप अपनी प्रार्थनाओं के विषय हमको दे सकते हैं, हम मिलके उनके लिए प्रार्थना करेंगे। कोई बीमार है, कोई जरूरतमंद है, किसी को जॉब नहीं है, किसी को विशेष प्रार्थनाओं की जरूरत है, चंगाई की जरूरत है, तो आप जरूर से अपना रिक्वेस्ट व्हाट्सएप के द्वारा पास्टर को भेज सकते हैं और वो हम तक आगे कर देंगे कि हम उन विषयों के लिए जरूर से प्रार्थना करें। आने वाले दिनों में हम लोग ने सीनियर सिटीजन संडे मनाने जा रहे हैं। ये 12 सितंबर को होगा।
इसकी आगे की जानकारी के लिए आप सिस्टर कंचना विल्सन से आप संपर्क कर सकते हैं, या सिस्टर एजरा डेविड से, जो इसका कमेटी की चेयरमैन है। आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। जितने अगर आप लोगों ने अपने एड्रेस चेंज किए हैं या अपने डिटेल्स आप दे सकते हैं कि हम जितने हमारे चर्च के बुजुर्ग हैं, जो सीनियर्स हैं, उनका हम सम्मानित करना चाहते हैं। ये सर्विस के बारे में आगे की जानकारी आप सिस्टर एजरा से या सिस्टर कंचना से ले सकते हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि आने वाले दिनों में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं थर्ड वेव का, तो जरूर से आप सुरक्षित रहें, मास्क पहने, 2 गज की दूरी रखें और सुरक्षित रहें। थैंक यू। मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर जॉन विश्वास से कि वो आए और क्लोजिंग प्रेयर में हमारी अगुवाई करे और बेनिडिक्शन के साथ हमको रुखसत करे। आई विल रिक्वेस्ट पास्टर जॉन विश्वास टू लीड अस इन द क्लोजिंग प्रेयर एंड बेनिडिक्शन। आइए हम सब खड़े हो जाएं ताकि हम आखिरी प्रार्थना करें। इस आराधना के लिए प्रभु का धन्यवाद दें। प्रभु ने आज हमारी मदद करी कि आज सुबह हमने नेशनल फ्लैग को होस्ट करा, झंडा फहराया गया 9 बजे हमारे चर्च के प्रांगण में, और उसको भी लाइव टेलीकास्ट करा गया। आप में से बहुत ने भाग लिया, हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। ये हमारा देश है जिसके लिए हम निरंतर प्रार्थना करते हैं और इससे हम प्यार करते हैं हमारे देश को। लॉ एंड ऑर्डर बनाने में हम सब संभागी हैं। हम चाहते हैं कि अपने जीवन के द्वारा हम लॉ ऑर्डर को माने ताकि देश में लॉ ऑर्डर बना रहे। हम प्रार्थना करते रहें अपने देश के अगुओं के लिए, जिनके लिए आज प्रार्थना करी गई। हम निरंतर प्रार्थना करते रहें और प्रार्थना करें उनके लिए जो बेरोजगार हैं। हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए हम खास प्रार्थना करें, परमेश्वर द्वार खोले, और उन तमाम चुनौतियों के लिए जो आज हमारे सामने है, कि प्रभु अनुग्रह करे, दया करे, ताकि ये देश तरक्की कर सके, उन्नति कर सके और आत्मिक रूप से यीशु मसीह में आजादी को प्राप्त कर सके। आइए हम धन्यवाद की प्रार्थना करें इस आराधना के आखिर में। इसके बाद हम प्रभु का आशीष को ग्रहण करेंगे। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं आज की सुंदर सुंदर आराधना के लिए प्रभु, जिसमें आपने भाग लेने का मौका दिया। Heavenly Father, this morning we're grateful to you for giving us grace to participate in this wonderful worship, wonderful time of listening to your word, joining in the present worship, reading your word also. We thank you. We thank you, Lord, that in spite of all the diverse situation, where there is hopelessness, where there is a lot of problem in terms of job, in terms of education, in terms of various other issues, Lord. But in spite of everything, Lord, Jesus is with us. You have given us your hope, your joy, and your attitude of humbleness to serve each other. We thank you, Master. प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इस देश में रखा है जहां चारों तरफ चुनौतियां हैं प्रभु, खासकर इन दिनों में, पर आपका साथ हमारे साथ है प्रभु। इसलिए हमें साहस मिलता है, शांति मिलती है, और आज हमने आराधना में भाग लिया। हम चाहते प्रभु कि आप हमारी इस आराधना को स्वीकार करें, और आपके स्वर्गीय स्थान में प्रभु हम निरंतर हमारी प्रार्थना स्वीकार किए जाएं। हमारे धन्यवाद को स्वीकार करें। इस सप्ताह के तमाम दिनों को आपके हाथों में सौंपते प्रभु। कलीसिया के एक परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, खासकर जो सीनियर सिटीजन है, जो माँ बाप हैं प्रभु, जो चिंतित रहते हैं हमेशा अपने बच्चों की देखरेख के लिए प्रभु, घर के लोगों की देखरेख के लिए, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रभु आप दया करें, ताकि आपके दया से हम में से हर एक जन प्रभु खुशहाल रहे, शांति में रहे और हमेशा धन्यवादित बने रहे। आज की आराधना की उपस्थिति के लिए जो आपकी रही प्रभु, और हम जो इसमें भाग ले सके, आपका धन्यवाद करते हैं। लॉर्ड, वी थैंक यू दैट योर प्रेजेंस वी फेल्ट ड्यूरिंग दिस होल वर्शिप सर्विस, एंड वी थैंक यू लॉर्ड विद ग्रैटिट्यूड एंड थैंकफुलनेस। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदुस की हिफाजत और शराकत हम सारे के साथ, इस कलीसिया के एक एक सदस्य के साथ, एक एक परिवार के साथ, और हमारे देश के एक एक नागरिक के साथ, हमारे अगुओं के साथ, कलीसिया के अगुए के साथ, और इस एफएसएस मेथोडिस्ट चर्च के एक एक जन के साथ इस समय
और हमेशा तक होती रहे। आमीन। आप सभी को यूथ की तरफ से 75th इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं। आप सबको 75वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और ये एक स्वतंत्रता दिवस जो हम मनाते हैं हमारे घर परिवार के साथ, हमारे बुजुर्गों के साथ, हमारे कम्युनिटी के साथ और पूरे भारतवर्ष के साथ ये रहे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। वंस अगेन आई कॉन्ग्रेचुलेट यू एंड ऑल्सो आई विश यू 75th इंडिपेंडेंस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।